हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का दिन बहुत बड़ा दुखद दिन है। यह दिन हमें बहुत ज़्यादा वेदना दे रहा है क्योंकि आज 31 अगस्त 2020 हमारे देश के भारत रत्न, तो उनको कहेंगे ही, निश्चित रूप से भारत के रत्न थे, प्रणब मुखर्जी का आज देहावसान हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे और उन्हीं के बारे में मैं एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो उनके जीवन की एक झलक आपको देगा। मीन्स ये प्रणब मुखर्जी, हिज लाइफ एट अ ग्लांस, वी आर गोइंग टू वॉच इट। पैदा कब हुए थे, इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व जो बिल्कुल ही फेयर पॉलिटिक्स इन्होंने किया, एकदम स्वच्छ राजनीति के जनक इनको कह सकते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की, भले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे हों, लेकिन वो किसी भी पार्टी का जो के द्वारा सही काम होता था उसको हमेशा ये सही ठहराते थे और उसके साथ होते थे। ऐसे महान विभूति का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और आज 31 अगस्त 2020 को ये काल कवलित हो गए। ये यहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ, आज ही के दिन ये एक्सपायर हुए हैं। तो प्रणब मुखर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसके ये सदस्य रहे हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक भारत के 13th प्रेसिडेंट रहे। 13th प्रेसिडेंट मतलब 13वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, अब इसको देखेंगे। 13वें प्रेसिडेंट 2012 से लेकर के 2017 तक रहे और इन्होंने भारतीय राजनीति में अपने 5 दशक दिए, मतलब 50 साल तक भारतीय राजनीति में इन्होंने अपना योगदान दिया। कई बार कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, मतलब वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार इन्होंने संभाला 2009 से 2012 तक। यहाँ कर्सर रुका हुआ आप देख सकते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो होता है, जो भारत रत्न, इनको 2019 में रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। अभी 2020 है, पिछले ही साल इनको भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनको दिया गया। रामनाथ कोविंद जो अभी मतलब भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा दिया गया। और मतलब और भी इनके बारे में देखिए, पूरी बात इनके बारे में जानिए। इन्होंने 1969 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो राज्यसभा में इनको इलेक्ट होने में मदद करा गया। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो राज्यसभा के रूप में ये चुने गए। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, जो कांग्रेस के टिकट पर है। उसके बाद है कि फॉलोइंग बाद में इनका जो राइज था, इनका उदय जो था, एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में हुआ और इनको फर्स्ट जो है नंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी, मुखर्जी सर्विस इन अ नंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल कैपेसिटीज कल्मिनेटेड इन हिज फर्स्ट स्टिंट एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1982 से 1984 के बीच में सबसे पहले इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। राज्यसभा में 1980 से 1985 के बीच में ये हाउस के लीडर भी रहे। उसके बाद बहुत सारे इनको मतलब और भी कैबिनेट में इनको स्थान दिए गए। इसमें बहुत सारी बातें इसमें दी गई है। एक ब्रीफिंग यहाँ भी है। ऑफिस के 13th प्रेसिडेंट पहले रहे, उसके बाद देखिए यहाँ 13th प्रेसिडेंट रहे। एक ब्रीफ रिव्यू है इनके जीवन का। और उस समय प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्रेसिडेंट थे तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। अभी नरेंद्र मोदी अभी भी है, लेकिन इनके काल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो मोहम्मद हामिद अंसारी थे। और इनके बाद ये इनके पहले जो प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनको प्रतिभा पाटिल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बाद है, पहले वाली थी प्रतिभा पाटिल और आज जो है
मतलब इनके बाद रामनाथ कोविंद। अब देखिए मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस कब से कब तक रहे ये, तो 24 जनवरी 2009 से लेकर 24 जुलाई 2012 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे और बाद में भी मनमोहन सिंह ही आए, मतलब इनके प्रेसिडेंट बाई और सक्सेडेड बाई दोनों के दोनों, मतलब पहले ये इनका ये मिनिस्टरशिप जो था, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री मनमोहन सिंह ही देख रहे थे, बाद में फिर मनमोहन सिंह ही इनके बाद में आए। फिर उसके बाद दूसरा है 1982, 5 जनवरी 1982 से ये 31 दिसंबर 1984 तक जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तब भी ये थे। इनके पहले आर वेंकट रमन और बाद में वीपी सिंह आए। फिर डिफेंस में भी इनका योगदान रहा। 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक, लगभग 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल तक, ये 2.25 साल कहेंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। इनके पहले प्रधानमंत्री तो किनका था, तो ये मनमोहन सिंह का था। इनके पहले जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस थे और बाद में ए.के. एंटोनी है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मिनिस्टर रहे, मतलब विदेश मंत्रालय के रूप में इनका योगदान 2006 से 2009 के बीच रहा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और प्रेसिडेंट, मतलब उसके पहले यही मनमोहन सिंह थे और बाद में एस.एम. कृष्णा, मतलब ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हुए। उसके बाद फिर 1995 से 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव के दौरान भी ये थे। लीडर ऑफ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। और ये कब रहे हैं, तो 22 मई 2004 से 26 जून 2012 तक अटल बिहारी वाजपेयी इनके पहले थे और इनके बाद ये सुशील कुमार शिंदे हुए। फिर देखिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के चेयरमैन भी थे, उपाध्यक्ष भी थे और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब रहे, तो 1991 से लेकर 1996 के बीच। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पी.वी. नरसिम्हा राव थे। और इनके पहले वाले जो ये चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के जो थे वो ये मोहन धारिया थे। और उसके बाद मधु दंडावते आई ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के रूप में। उसके बाद राज्यसभा के लीडर के रूप में 1980 से 1984 के बीच में, ये देखिए राज्यसभा, मतलब अपर हाउस है राज्यसभा के लीडर के रूप में थे। उनके पहले के.सी. पंत थे और बाद में वीपी सिंह आए। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य कब से कब तक, तो 2004 से लेकर के 2012 तक। इनके पहले जो इनका सीट था उनमें अबुल हसन खान थे और बाद में अभिजीत मुखर्जी। आगे देखिए फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में 1 जनवरी 1969 से 2002 तक, देखिए लगातार राज्यसभा में जीतते रहे। कंस्टिट्यूएंसी जो थी इनकी अलग अलग रही। पैदा कब हुए थे, ध्यान से देखेंगे, 11 दिसंबर 1935 को 1935 में, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री ही वॉज बोर्न। एंड कहाँ, मीराती बंगाल में। प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया था और आज का जो स्टेट है वेस्ट बंगाल है। और डाइड 31 अगस्त, मतलब आज ही 2020 को 84 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए। और न्यू दिल्ली में। नेशनलिटी इंडियन, जैसा आप सब जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद है अदर पॉलिटिकल एफिलिएशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस और स्पाउस इनकी पत्नी सुब्रा मुखर्जी जो 2015 में ही एक्सपायर हो गई। आगे है चिल्ड्रन, इनके बच्चे हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब ये चुने गए, तो इनके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों ने देखा। इसके पहले अभी मैं ला रहा हूँ, हाँ ये देखिए 2004 से 2012 तक, 10 मई 2004 से 26 जून 2012 तक ये मतलब जब लोकसभा के सदस्य रहे, तो इनके बाद इनके खुद के पुत्र अभिजीत मुखर्जी, अभी नाम आपने देखा अभिजीत मुखर्जी का यहाँ नीचे था। चिल्ड्रन में शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी, तो अभिजीत मुखर्जी इनको सक्सेड किए। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और एलएलबी। अवार्ड के रूप में इनको भारत रत्न और पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वेबसाइट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है
तो ये ऐसे राजनीतिक पुरोधा थे भारतीय राजनीति के कि इनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर देश के विकास की पॉलिटिक्स करते थे। ही नेवर कंसिडर्ड और ही नेवर गॉन डीपली और he didn't do any unfair works only because of his own party INC, but he did many other things which was for the sake of nation, for the betterment of nation, whether this was not for the interest of his own party Indian National Congress। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में कुछ डिसीजंस नहीं भी थे, लेकिन अगर देश के प्रति वो डिसीजन सही लगे तो प्रणब मुखर्जी ने अपने देश के लिए सोचा और देश के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए। इसलिए ऐसे भारत माँ के लाल की आज जो विदाई हुई निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया है, और मैं भी अपना डीप कंडोलेंस उनके लिए अर्पित कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ ऊपर वाले से कि इनको स्वर्ग में स्थान दे और रेस्ट इन पीस, और भगवान इनको जन्नत बख्शे, इनको स्वर्ग में स्थान दे, और बाकी इनके परिवार के लोगों को एक ऐसी सहन शक्ति दे जो कि इस दुखद घड़ी में वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके और इससे उबर सके। ऐसे तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया। उम्मीद है कि आप प्रणब दा के जीवन से प्रेरणा लेंगे और इनके जैसा ही देशभक्त अपने जीवन में बनने का प्रयास करेंगे। अभी जो मैंने आपको डिटेलिंग दी, एक ब्रीफ रिव्यू दिया, दिस ऑल ब्रीफ रिव्यूज हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन द गिवन दिस Wikipedia, you can go through. So students and everyone, you should also pay your best homage for our late president Pranab Mukherjee, so that he would have some rest in peace in the heaven. May the Almighty grant him heaven after his demise। और भारत माँ के इस लाल के को हमेशा हम लोग याद रखें और इनके बताए गए फुटप्रिंट्स पर हम आगे की ओर बढ़ें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप प्रणब दा के जीवन से प्रेरणा लें और इनके जैसा बने।